प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे विचार का विषय है सच्ची भक्ति। सत्संग जी, सच्ची भक्ति क्या है? आज संसार में सभी लोग भक्ति करते हैं सत्संग जी, लेकिन अपने अपने अलग तरीके हैं। अपना अपना भगवान है सत्संग जी। कोई मंदिरों में जाता, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। अलग अलग जगहों पर जा कर के लोग अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। लेकिन आज ये हमारा निरंकारी मिशन जो है सच्ची भक्ति के बारे में बता रहा है। भक्ति करने के लिए जिसकी हम भक्ति करते हैं उसकी पहचान होना ज़रूरी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम भक्ति किसकी करेंगे। पवित्र हरदेव वाणी में फरमाया जा रहा है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव सुनो रे संतो, पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। यानी जिसकी भक्ति करनी है, हमें जिसकी पूजा करनी है, पहले उसको पहचाना जाए, उसको जाना जाए, उसको पाया जाए, तब जा कर के उसकी भक्ति हम कर सकते हैं। सत्संग जी, जब हम इस निरंकार दातार की प्रेरणा से समय के सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं और ये सद्गुरु जो है इशारे के द्वारा इस प्रभु परमात्मा अर्थात निरंकार का दीदार करा देते हैं, अर्थात साक्षात दर्शन करा देते हैं और इसके गुणों के बारे में, इसकी पहचान के बारे में बता देते हैं कि यही निरंकार है। सत्संग जी, हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं और मान भी लेते हैं। उसी दिन से हमारी भक्ति शुरू होती है और जान करके, मान करके, पहचान करके जब हम भक्ति करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। सही मायने में तब हम सच्ची भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारे सामने भगत भी होता है और भगवान भी होता है और भक्ति भी होती है। भगत, भगवान और भक्ति तीनों हो जाते हैं तो हमारी भक्ति साथ चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। सत्संग जी, यहीं से हमारी भक्ति शुरू होती है। फिर जो है हमें भक्ति करने के लिए सद्गुरु के द्वारा 3 कर्म दिए जाते हैं कि हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति करने का तरीका भी बताते हैं। उसके लिए 3 कर्म देते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन। सत्संग जी, हम भक्ति हमारी दृढ़ कब होगी? जब हम निरंतर सत्संग करेंगे, अर्थात जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर संतों के वचन सुनने को मिलते हैं। संतों के द्वारा हमारा मेल मिलाप बढ़ता है। उनके जीवन की तरह तरह की घटनाएं हमारे भक्ति को दृढ़ करती चली जाती हैं। उनके मुखारबिंद से आए हुए वचन जो है हमारे दिलो दिमाग को इस प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं। और जैसे जैसे हम सत्संग में जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो पहले का जीवन होता है वो निर्मल होता चला जाता है। सत्संग जी, सत्संग में पहुंचने के बाद जो है वहाँ हमें सेवा भी मिल जाती है। संतों ने कहा है, जब हम घर से सत्संग के लिए निकलते हैं उसी समय से जो है सत्संग तो होता ही रहता है, हमारी सेवा भी शुरू हो जाती है। यानी सत्संग में आना भी एक सेवा हो गया, वहाँ पर उठना बैठना भी एक सेवा हो गया, संतों के वचन सुनना भी एक सेवा हो गया। सत्संग जी, और भी तरह तरह की सेवाएं होती हैं। वहाँ हम तन मन धन तीनों की सेवाएं पा जाते हैं। 2 कर्म पूरे हो जाते हैं। सत्संग जी,
जब हम मन लगा करके वहाँ पर संतों के वचनों को सुनते हैं तो हमारा सुमिरन भी चलता रहता है, अर्थात हमारा ध्यान जो है इस निरंकार के ऊपर टिका रहता है, सद्गुरु के चरणों में टिका रहता है, हमारा सुमिरन भी चलता रहता है। और भी तरह तरह की वहाँ सेवाएं होती हैं, शारीरिक सेवा भी। तो साथ संगत जी वो सेवा करते समय भी हमारा ध्यान जो है सद्गुरु के चरणों में होता है, इस निरंकार पर होता है, तो सेवा जो है परवान होती चली जाती है। साथ संगत जी ये है भक्ति। इस तरह के अगर हम भक्ति कर रहे हैं साथ संगत जी, तो समझिए जो है हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं। एक बार एक महात्मा जी ने दूसरे महात्मा से पूछा कि भाई मेरा घर जो है सत्संग भवन के निकट है, मैं रोज़ दरियाँ बिछाता हूँ, रोज़ यहाँ पर झाड़ू लगाता हूँ, रोज़ आकर सेवाएं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक मेरे घरों में कोई बदलाव नहीं आया, मैं जैसे था वैसे कर रहा हूँ। आगे से महात्मा जी ने कहा, भाई आप जो है रोज़ दरियाँ बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो आपको तो रोज़ ही सेवा करने का अवसर मिल रहा है, बदलाव क्यों नहीं हुआ? ये बदलाव नहीं है। अर्थात जो है भक्ति का फल भक्ति ही होता है, सेवा का फल सेवा होता है। साथ संगत जी हम ऐसा ना सोचें कि हम सेवाएं कर रहे हैं तो हमारे घरों में जो है बहुत सारा धन वैभव हो जाएगा या हम ऊँचे पद पदवियों को प्राप्त कर लेंगे। नहीं साथ संगत जी, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हमको निरंतर सेवा मिल रही है, हम निरंतर संतों का सानिध्य पा रहे हैं, हम निरंतर जो है सद्गुरु के प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं। ये साथ संगत जी सबसे बड़ी भक्ति है। साथ संगत जी सच्ची भक्ति जब हम परमात्मा को पहचान गए, पहचानने के बाद में बताया गया कि कण कण में निरंकार है, कण कण में भगवान है, तो हम घर से लेकर के बाहर तक अगर जब हम सब में इस रमे हुए राम को देखते हैं कि रामा हुआ राम कण कण में परिवार में समाया हुआ है, सब में समाया हुआ है, तो वहाँ हम दीदार करते हैं तो हमारे जीवन में जो तरह तरह के कलह कलेश होते हैं वो भी दूर होते चले जाते हैं। अर्थात साथ संगत जी सही मायने में हम इस सद्गुरु की कृपा से हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, तो हम सही मायने में सच्ची भक्ति करने लगते हैं और ब्रह्म ज्ञान ही सच्ची भक्ति का एक जरिया है, एक आधार है। जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते हैं। और तरह की भक्ति जो है गलत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भक्ति अधूरी होती है। आइए साथ संगत जी हम सद्गुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के सच्ची भक्ति करें। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।